सर नाउ योर टर्न प्लीज सर। दीपेन जी आपका आवाज नहीं आ रहा, अनम्यूट कर दीजिए एक बार। हाँ, थैंक यू अशोक जी फॉर इंट्रोड्यूस मी। मैं आप सबको वेलकम करता हूँ ये हमारे फ्रेंचाइजी अपॉर्चुनिटी वेबिनार में। हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हैं, कुछ लोग हमको पहचानते भी है, मैं जो देख रहा हूँ जिस तरह से, बराबर। तो ये जो अपॉर्चुनिटी है, ये कंपनी हमने 7 साल पहले चालू किया है, लेकिन ये कंपनी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ऐसा है कि कंपनी का एक्सपीरियंस है वो 38 इयर्स का है। आपको आपको लगेगा कि 7 साल पुराना कंपनी का 38 इयर्स एक्सपीरियंस क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो प्रमोटर्स है ना, उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत 36 इयर्स 38 इयर्स उन्होंने सेम फील्ड में काम किया हुआ है और वहां पे उन्होंने पूरी लाइफ दी हुई है। तो कहीं ना कहीं वहां से एक लेवल के बाद रिटायरमेंट के पहले का जो लेवल होता है और सेकेंड इनिंग जब चालू करना होता है, तो वो लेवल हम लेके उनको साथ जुड़ के हम ये बिजनेस मार्केट में लाए। ये मार्केट में क्या है, ये आप स्पीड फोर्स क्या है, बराबर। स्पीड फोर्स एक मल्टी ब्रांड टू व्हीलर, आप देखो ना, तो करंट जो चैनल है ना, उसको हम एकदम अनऑर्गेनाइज सेक्टर को ऑर्गेनाइज वे पे लेके आ रहे हैं, बराबर। अभी मैं आपको एक पीपीटी के थ्रू पूरा प्रेजेंटेशन करूंगा। दूसरा, हमारे जो कुछ फ्रेंचाइजी जो है, जो कहीं से बड़ौदा में भी बनाया है, किसी ने बिहार में बनाया, उनके वीडियोस वगैरह भी आपको दिखाऊंगा। फिर हम लास्ट में पूरा क्वेश्चन आंसर ले लेंगे। इन बिटवीन किसी को भी कोई भी क्वेश्चन है तो आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, तो लास्ट में हम पूरे क्वेश्चन एक साथ में ले लेंगे, बराबर। ये है हमारा ब्रांड स्पीड फोर्स। दिखाई दे रहा है ना भानु? हेलो, यस सर। ओके ओके ओके। स्पीड फोर्स हमारा ब्रांड है। हम ये पीपीटी के थ्रू इस तरह का पूरा देखेंगे कि क्या क्या अपॉर्चुनिटी है वगैरह क्या है। अभी ओवरव्यू, इंट्रोडक्शन, व्हाट इज स्पीड फोर्स, हाउ इट वर्क्स, मार्केट पोटेंशियल, वे फॉरवर्ड इन अदर सर्विसेज जो हम दे रहे हैं वो। टू व्हीलर सर्विस इंडस्ट्रीज आप देख रहे हैं कि टू व्हीलर हर एक घर में हर एक लोग चला रहे हैं, बराबर। आज पहले का टाइम ऐसा था, घर में एक टू व्हीलर था, आज घर में पर पर्सन टू व्हीलर भी है, बराबर। और टू व्हीलर के बिना इंडिया में जीना एक नामुमकिन तरह है, बराबर। ऑलमोस्ट 12% के ग्रोथ से ये इंडस्ट्री चल रही है ईयर एंड ईयर, लास्ट 6 साल से, बराबर। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा वैक्यूम हमने देखा था, लार्ज गैप है सेल्स वर्सेस सर्विस कैपेसिटी ऑफ टू व्हीलर इंडस्ट्री में। आप देखो तो सेल्स के लिए बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, सब कुछ है, लेकिन सर्विस के लिए आप देखो तो वो अभी भी वो 70-80% वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। मैन्युफैक्चरिंग सर्विस है तो एकदम रिडक्शन हो जाता है लो एज लेस 20% का। आप देख रहे हैं कि अब जब भी आपने नया टू व्हीलर लिया होगा, तो आप जब टू व्हीलर नया लेते हैं तो आप वहां पे कंपनी में जो फ्री सर्विस वगैरह करवाते हैं, उसके बाद तुरंत ही आप नजदीक में जो कोई भी अपना वर्कशॉप वाला है उसके साथ आप ज्वाइन हो जाते हैं और वहां पे आप सर्विस करवा रहे हैं। हालांकि वहां पे आपको पता है कि उसको कुछ बैठने की जगह नहीं है, पूरा एम्बियंस नहीं है, फिर भी हमको वो हमारी मजबूरी है कि वहां पे करवाना पड़ता है। मैन्युफैक्चरिंग का क्या है, मैन्युफैक्चरिंग को सिर्फ वारंटी सर्विस है, उसके ऊपर उनको फोकस रहता है और सेल्स के ऊपर रहता है। अदर देन मैन्युफैक्चरिंग स्मॉल गैरेज जो जैसे मैंने बताया, तो वहां पे वन मैन शो है, बराबर। वहां पे खुद ही पीओ ने खुद ही सीईओ है, तो वन मैन शो है, तो कहीं ना कहीं वहां पे एक लेवल का सर्विस का सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। दूसरा कस्टमर सेटिस्फेक्शन है, तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन में बहुत बड़ा गैप है। आप देखो तो 50% लेडीज टू व्हीलर चला रहे हैं, लेकिन वो वर्कशॉप पे जा नहीं सकते, तो वहां पे जो वहां पे जा नहीं सकते, तो उसको कुछ ना कुछ सर्विस ऐसी चाहिए कि जो अपने बेटर, क्योंकि अब उनके हेड ऑफ द फैमिली के ऊपर बर्डन आ जाता है। अभी ये जो सर्विस का पोटेंशियल की बात करूं, मार्केटिंग का, तो मार्केटिंग पोटेंशियल जैसे हमने पहले बताया, तो लास्ट 6 साल का जो डेटा है वो हिसाब से 9 करोड़ टू व्हीलर ऑन रोड है। तो उनको अगर फोर्स सर्विस, क्योंकि कोई भी टू व्हीलर होता है तो एवरेज 3 से 4 सर्विस मांगता है, क्योंकि एक से 2 सीजनल इफेक्ट होते हैं इसमें। टू व्हीलर के ऊपर सीजनल जो इफेक्ट होता है वो होता है, जैसे मानसून आया तो बारिश में गीला हो जाएगा तो प्लग खराब हो जाएगा, ठंडियों के सीजन में बैटरी डाउन हो जाती है, तो ये सीजनल इफेक्ट होता है। और एक आध हम सर्विस करवाते फेस्टिवल पे, फेस्टिवल जैसे दिवाली आ रही है या बैसाखी आ रही है, कोई भी या होली है, तो हमको वो टू व्हीलर सर्विस करवा, मतलब मार्केट पोटेंशियल बहुत है सर्विस का।
बरोबर। इकोनॉमी जिस ट्रांसफर हो रही है तो वो उसमें एक्सपेक्टेशन, कस्टमर का भी एक्सपेक्टेशन बढ़ रहा है। कस्टमर का एक्सपेक्टेशन क्या बढ़ रहा है आप देखो, तो कस्टमर को टेबल सर्विस चाहिए, बराबर, सब कुछ उसमें उनको ऐप है या कुछ भी है तो क्या वहां से वो करवा सकता है। लेटेस्ट काम का ये लेटेस्ट वर्कशॉप का एस्टेब्लिशमेंट भी जरूरी होता है ये टाइम पे, क्योंकि लेटेस्ट वर्कशॉप है, क्योंकि आज की जो भी गाड़ियां आ रही है वो डिजिटली एक अलग लेवल की गाड़ी हो गई। जो पुराना बजाज प्रिया 150 आता था और आज का जो बजाज का मैं बात करूं तो डोमिनर आ रहा है, उसमें एकदम अलग चेंज है। तो वो जो चेंजेस है उसके लिए लेटेस्ट वर्कशॉप चाहिए। तो लेटेस्ट वर्कशॉप और नीट एंड क्लीन वर्कशॉप चाहिए, नीट एंड क्लीन पॉल्यूशन फ्री वर्कशॉप चाहिए। अभी कोरोना के बाद तो और भी हमारे गवर्नमेंट ने नॉर्म्स वगैरह स्ट्रिक्ट कर दिए, बराबर। दूसरा आप देखो तो हमको क्या एज ए कस्टमर हमको क्या चाहिए, बड़ा इकोनॉमी में अभी जो चेंजेस हो रहा है कि वहां पे कॉम्पिटेंट, एफिशिएंट एंड कर्टेजियस स्टाफ चाहिए। आप देखो तो जहां पे मॉल में या कहीं पे भी हम जा रहे हैं वहां पे अगर हमको अच्छी सर्विस मिल रही है, अच्छा जवाब मिल रहा है ना, बराबर, तो हम तुरंत ही वहां पे डाइवर्ट हो जाते हैं। टॉप एंड बाइक अवेलेबल है, हम ले लेते हैं, लेकिन उसका सर्विस के लिए बहुत दूर या दूर दराज के एरिया में हमको जाना पड़ता है, डीलरशिप वगैरह में, बराबर। कस्टमर का एक्सपेक्टेशन है। दूसरा वो टेक्नोलॉजी फ्री हो गया है। देखो एक जमाना था कि ये अगर बिजनेस मेरे को आपको बताना है तो रूबरू मिलना पड़ता था, तो आज मैं यहाँ पे बैठे बैठे पूरे इंडिया में किसी को भी ये बिजनेस है, तो टेक्नोलॉजी एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, उसके लिए मोर ओपन हो गया है, बराबर। कस्टमर्स लुक फॉर क्विक रिस्पॉन्स, जहां पे हमको तुरंत रिस्पॉन्स मिलता है वहां पे हम तुरंत डाइवर्ट हो जाता है कस्टमर्स, बराबर। रेडी टू एक्स्ट्रा केयर, आप देखो एक्स्ट्रा केयर की बात करूं तो अभी कोविड है तो कोविड-19 में आप देखो कोरोना में सैनिटाइजर तो सालों से आ रहा है, बराबर, लेकिन अभी हम वो जो सैनिटाइजर आ रहा था आज तक आ रहा था, लेकिन हमको पता ही नहीं, अब हम 250 रुपए का सैनिटाइजर जेब में लेके घूम रहे हैं, समझ रहे। तो हम एक्स्ट्रा केयर करने के लिए अगर पैसा देना है तो हम रेडी होते हैं हमेशा एज ए कस्टमर, बराबर। दूसरा ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी की रिक्वायरमेंट होती है। तो रिक्वायरमेंट यानी कैसा रिक्वायरमेंट, आज अभी मैं आपको बता दूं तो हमने अभी ऐप लॉन्च किया है, तो ऐप लॉन्च किया है तो वही ऐप के ऊपर हम कस्टमर को गाड़ी का जो लाइव दिखाएंगे और उसका जो सर्विस हो रहा है। आप देखो तो अभी ये जो सर्विसेज है वो आज बड़ी से बड़ी ब्रांड में भी नहीं है, बराबर। तो हम क्या कर रहे हैं, सो स्पीड फोर्स क्या कर रहा है, तो सर्विस में डिफरेंस कर रहा है, नीट एंड क्लीन सर्विस कर रहा है, यूज हाईटेक टूल्स हम यूज कर रहे हैं, डोर स्टेप सर्विस दे रहे हैं जैसे पिकअप एंड ड्रॉप है वगैरह, ट्रांसपेरेंसी सर्विस। आपको बताओ हम जो भी पुराना स्पेयर पार्ट निकलता है वो भी कस्टमर को ऑफर करते हैं कि सर आप लेके जाइए, आप देखिए आपको जरूरत है तो ये लेके जाइए। तो लेकिन हालांकि वो 95 कस्टमर पर, लेकिन वहां पे जो कस्टमर का ट्रस्ट और जो ट्रांसपेरेंसी दिखता है ना वो एकदम अलग लेवल हो गया। दूसरा रीजनेबल चार्ज, रीजनेबल, आपको लगा इतना बड़ा ब्रांड है तो चार्जेस ज्यादा होंगे, नहीं, हमारे जो चार्जेस होते हैं जो हर एक एरिया में वो एक लोकल वर्कशॉप होते हैं और ब्रांड होता है, उसके बीच में हम रीजनेबल चार्ज करके ये बिजनेस चला रहे हैं, बराबर। जैसे मैंने पहले बताया कि आफ्टर हमारा जो टीम का एक्सपीरियंस है वो 38 इयर्स का है, बराबर। हम क्या, व्हाट इज स्पीड फोर्स, बराबर, चेन ऑफ मल्टी ब्रांड टू व्हीलर स्टेशन, ऑल काइंड ऑफ अकॉर्डिंग मार्केट डिमांड, मार्केट की जो डिमांड है जो सर्विस की, जैसे पीरियोडिक सर्विस है, माइनर मेजर रिपेयर्स है, एक्सीडेंटल रिपेयर्स है, बैटरी सर्विसेज है, एएमसी है यानी कि एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट है, पिकअप एंड ड्रॉप का फैसिलिटी है, ब्रेकडाउन फैसिलिटी। मैं आपको बताऊंगा, आप इंडिया में सबसे बड़ी चैलेंज है ब्रेकडाउन की। आप इंडिया में कहीं पे पिज्जा मांगेंगे ना तो 30 मिनट में आ जाता है, लेकिन अगर आपका टू व्हीलर बिगड़ता है ना तो 3 घंटे तक कोई नहीं आता है, बराबर। तो यहाँ पे ये ब्रेकडाउन फैसिलिटीज के वही हिसाब से हम काम कर रहे हैं कि सिटी के एरिया में या हम जहां पे भी आउटलेट बनाते वो सराउंडिंग एरिया में हमारे कस्टमर को ब्रेकडाउन सर्विस का फ्री देते हैं। दूसरा वैल्यू एडेड सर्विस, जो कस्टमर सर्विस मैंने बात किया, तो वैल्यू एडेड सर्विस भी अवेलेबल नहीं है मार्केट में। आज जैसे लेडीज का पहले बात हुआ कि उनका गाड़ी खराब होता है तो उनके हेड ऑफ द फैमिली के ऊपर भी बर्डन आ जाता है, बराबर। तो दूसरा होता है कि उनके लिए हमने पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी दे रहा है। हमारा आउटलेट इतना अच्छा बनाते हैं कि वहां पे कोई लेडीज कस्टमर आके बैठ भी सकते हैं, वहां पे बैठने के लिए जगह है, टीवी लगा हुआ है, सब कुछ है। तो उतना अच्छा लेडीज कस्टमर को भी हम ट्रैक कर सकते हैं और उनको भी हम सर्विस दे सकते हैं, बराबर। दूसरा इंश्योरेंस सर्विस, अब देखो तो टू व्हीलर इंश्योरेंस का आपने जब भी पहली बार टू व्हीलर लिया होगा उसके बाद जब भी टू व्हीलर का रिन्यूअल आता है तो आपको ही बोलना पड़ता है कि मेरे को इंश्योरेंस चाहिए। लेकिन हमने क्या किया, हमने हमारे जितने भी कस्टमर आते हैं उसको जो भी कंपनी का इंश्योरेंस चाहिए, जो भी कंपनी का उनको पॉलिसी चाहिए, वो हम यहाँ से उनको टू व्हीलर का इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करते हैं। वो उसके बाद अगर उनका क्लेम भी आया तो वो सेटल करने में, सर्वे करने में, एवरीथिंग वी आर देयर, बराबर। यूज्ड टू व्हीलर जो भी है, आप देखो तो पुराना टू व्हीलर के ऊपर वारंटी नहीं मिलता है मार्केट में,
तो स्पीड फोर्स एक ही कंपनी ऐसी है जिसके पास एक पूरा वारंटी प्रोग्राम है हमारा कि आपने जो भी मैन्युफैक्चरिंग ईयर से उससे 7 साल तक हम कोई भी गाड़ी को वारंटी दे सकते हैं। प्रॉफिटेबल बिजनेस है, लार्ज पोटेंशियल है, तो वो तो मैंने पहले ही बताया। करंट चैनल का जो लिमिटेशन है वो भी आप देख रहे हैं कि डीलर वर्कशॉप है तो डीलर वर्कशॉप में हमको दूर जाना पड़ता है, सुबह टाइम पे जाना पड़ रहा है, शाम को टाइम पे लेके आना पड़ता है, अकेले नहीं जा सकते, या तो हमको गाड़ी छोड़ के रिक्शा में आना पड़ता है या किसी को सबऑर्डिनेट को साथ में लेके जाना पड़ता है। लोकल मैकेनिक है तो वहां पे मैंने जैसे पहले बताया कि पॉल्यूशन वगैरह होता है, या वहां बैठने की जगह नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं होता, कुछ नहीं होता है, वहां पे हमको टपरी के बैठ के वगैरह रिपेयरिंग करवाना है। इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, तो हम क्या करते हैं, जो भी काम वही काम कर रहे हैं, लेकिन वो टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट करके ये ट्रेन मैन पावर को जो ट्रेन करके वो ये बिजनेस कर रहे हैं। मार्केट का जो नया ट्रेंड है उसको हम फॉलो कर रहे हैं। कस्टमर इज रेडी टू बी एक्स्ट्रा केयर, जैसे मैंने पहले बताया कि कोरोना के बाद जो हम एक्स्ट्रा केयर करने के लिए आज हम देखो साफ सुथरी जगह पे ही जा रहे हैं, बरोबर। तो ये एक्स्ट्रा केयर करने के लिए हम बाइक भी अगर सर्विस करवाते तो हमारे यहाँ क्या हमने एक्स्ट्रा केयर करने के लिए हर एक सर्विस के साथ बाइक सैनिटाइजिंग का फैसिलिटी रखा है। तो हम कोई भी बाइक आता है तो उसको सैनिटाइज करके ही देते हैं, बरोबर। जब बाइक लेके भी आते हैं तो उसको सैनिटाइज करके ही हमारा वर्कशॉप में बाइक रिपेयरिंग वगैरह करते हैं, बरोबर। एम्प्लॉयमेंट एंटरप्रेन्योर का जनरेशन हम करते हैं, बरोबर। हम क्या क्या फ्रेंचाइजी अपॉइंटमेंट में हेल्प करते हैं। आपका जगह का बात है तो जगह के लिए हेल्प करते हैं, सिलेक्ट प्रोस्पेक्ट सिलेक्शन वगैरह, ड्यू डिलिजेंस, कौन सा लाइसेंस चाहिए, क्या लाइसेंस चाहिए, कौन सा गवर्नमेंट का नॉर्म्स हमको फॉलो करना है, वो सारा कुछ हम आपको गाइड करते हैं। साइट विजिट होता है, लेआउट बनाना, साइट रेडीनेस, इंस्टॉलेशन, फाइनल इंस्पेक्शन वगैरह होता है, रिपोर्ट्स होता है, मैन पावर का अपॉइंटमेंट, ट्रेनिंग, वो हम आपको हेल्प करते हैं, मार्केटिंग एक्टिविटी फॉलोअप्स करते हैं, और उसके बाद आपका हम स्टार्टअप करते हैं। तो ये पूरा जो भी हम काम कर रहे हैं उसके आगे मैं फोटोग्राफी बता रहा हूँ किस तरह से कर रहे हैं। और उसके बाद जैसे आउटलेट चालू हो जाता है तो हमारा एक हैंड होल्डिंग एक्टिविटीज होता है। हैंड होल्डिंग एक्टिविटी यानी क्या है कि वहां पे ऑन जॉब ट्रेनिंग होता है। आप देखो तो ये काम कैसा है, ये टेक्निकली काम है, तो वहां पे ऑन जॉब ट्रेनिंग होता है कि इससे बाइक सर्विस होता है। बाइक सर्विस जो होता है वो बाइक सर्विस कैसे होता है, टाइमली हमारा विजिट होता है, टाइमली हमारा ऑडिट होता है, टेक्निकल सपोर्ट होता है, टेक्निकल असिस्टेंट, यानी सपोज आपके पास कोई ऐसा बाइक आ गया रिपेयरिंग करने के लिए जिसके कोई भी स्पेयर पार्ट आपके एरिया में नहीं मिल रहे, लेकिन हमारे पास उतने रिसोर्सेज हो रहे, वहां से हम प्रोक्योर करके पहुंचा सकते हैं, बरोबर। कस्टमर का फीडबैक आपके एंड से भी हम लेते हैं, दूसरा हमारी ओर से भी लेते हैं। क्रॉस लर्निंग प्रोग्राम्स भी हम चलाते हैं, फ्रेंचाइजी को अलग अलग जो भी लर्निंग चाहिए वो सारा लर्निंग हम देते हैं। इन फ्यूचर जो भी हमें अभी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल आ रहा है, BS6 आ रहा है, तो BS6 का ऑलरेडी हमारा ट्रेनिंग चालू है। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का मॉड्यूल भी ऑलरेडी 90% रेडी है हमारे पास। और उसके अलावा जो मैंने आपको बताया, जो फ्रेंचाइजी लेता है उसको हम सपोर्ट करते हैं, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स का हमारे थ्रू प्रोवाइड करते हैं, उसका मेंटेनेंस वगैरह सभी हम सपोर्ट करते हैं, ब्रांडिंग मटेरियल सपोर्ट करते हैं, स्टेशनरी से वो सारी फर्स्ट टाइम की जो स्टेशनरी से वो हम प्रोवाइड करते हैं, राइट फ्रॉम विजिटिंग कार्ड, इन्विटेशन कार्ड, मार्केटिंग किट, कैनोपी, लिफलेट्स वगैरह। सॉफ्टवेयर हमारा CRM, पूरा CRM और ERP सिस्टम है, जो ERP के थ्रू आपका डिटेल वर्कशॉप का जो भी ट्रांजैक्शन है वो होता है। ऐप भी हमारा प्ले स्टोर के ऊपर है, जहाँ पे हम ऐप के थ्रू हम बुकिंग भी आपको मिलता है और उसका जो भी सपोर्ट होता है वो भी मिलता है। टाइम टू टाइम हम अपडेट भी करते हैं। मार्केटिंग सपोर्ट की बात करूं तो हैंड होल्डिंग का प्रोसेस होता है, मार्केटिंग एक्टिविटीज होती है, वो सारी हम आपको करते हैं। क्योंकि यहाँ पे हम जो भी बिजनेस एंटरप्रेन्योर आ रहा है उसको जरूरत नहीं है कि उसको ऑटोमोबाइल का नॉलेज हो, बराबर। हमारे पास 95-98% फ्रेंचाइजी ओनर ऐसे हैं जिसको ऑटोमोबाइल का कुछ भी नहीं पता है, फिर भी हमने उनको यहाँ पे सक्सेस किया हुआ है, बराबर। ट्रेनिंग, सारी ट्रेनिंग्स यहाँ पे अवेलेबल है, टेक्नीशियन है, एडवाइजर है, ओनर्स है, सबका ट्रेनिंग है। टाइम टू टाइम हमारा विजिट होता है, ऑडिट होता है, वो हिसाब से हम आपको आउटलेट को सपोर्ट करते हैं। ये हमारा प्रोसेस ऑफ फ्रेंचाइजी अपॉइंटमेंट है। जैसे आप जैसे ही अप्लाई करेंगे तो आपको सिर्फ फ्रेंचाइजी एप्लीकेशन फॉर्म के साथ हम एक टोकन अमाउंट 1 लाख रुपए का लेते हैं, उसके बाद LOI जनरेट करके देते हैं, उसके बाद आपका 2 से 3 लोकेशन आपको सर्च आउट करना है, उसके ऊपर हम सर्वे करते हैं कि ये आउटलेट में कौन सा आउटलेट में कैसी तरह से बिजनेस चलेगा। उसके बाद हम बेसिक साइट वर्क करते हैं और वेंडर पेमेंट कर फाइनल पेमेंट करके आगे बढ़ जाते हैं। मटेरियल जो भी है वो सारा हम मटेरियल करते हैं, इंस्टॉलेशन भी हम करते हैं, पहले 2 साल तक उसका मेंटेनेंस भी हम ही करते हैं। आपके जो आउटलेट के ऊपर रिक्रूटमेंट, मैन पावर का रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग वगैरह, आपका जो डॉक्यूमेंटेशन होता है उसके ऊपर हमारा हेल्प रहता है, जैसे पहले बात पर। उसके बाद आपका अपॉइंटमेंट लेटर जनरेट होता है और उसके बाद हम आप ओपनिंग वगैरह कर सकते हैं। मेरे को बहुत गर्व हो रहा है कि अभी हमारा कल ही ओपनिंग है यूपी में। यूपी से अगर कोई पार्टिसिपेट है यहाँ पे तो मैं उसको इनवाइट करना चाहूंगा कि कल हमारा बाराबंकी में ओपनिंग है। फोकस ऑन पान, हमारा जो फोकस है वो अगले
31 दिसंबर तक 100 फ्रेंचाइजी हम करके निकलेंगे ये मार्केट से। दूसरा हमारा सपोर्ट होता है स्पेयर पार्ट वगैरह, आउटलेट चालू हो जाने के बाद हमारे ऑफिशियल पार्टनर से आप देख रहे हैं तो यूनोमिंडा है, दैट इज मार्केट का जो 60% मार्केट शेयर उनका है आफ्टर मार्केट में, बरोबर। वो यूनोमिंडा क्या करता है, तो यूनोमिंडा के जो स्पेयर पार्ट आते हैं, आप कोई भी टू व्हीलर चलाते हैं ना, उसमें 30-40% स्पेयर पार्ट यूनोमिंडा के रख ले, तो वो हमारे ऑफिशियल पार्टनर है। तो वहां से हम हमारे जो फ्रेंचाइजी आप जो बनते हैं तो उसको आपको पूरा गाइडेंस दिया जाता है, कौन सा स्पेयर पार्ट कहाँ पे लगेगा, कौन सा स्पेयर पार्ट मटेरियल कहाँ से आएगा, मटेरियल यानी उनका विजिट होता है, वो उनकी टीम का भी वहां पे एक्टिविटी वगैरह होता है। ठीक उसी तरह कैस्ट्रोल है, तो वर्ल्ड की नंबर टॉप 3 कंपनी में से कैस्ट्रोल है, तो उसके साथ भी हम ऑफिशियल पार्टनर है। इंश्योरेंस की जब पहले मैंने बात बताई, तो जैसे हम देख रहे हैं पॉलिसी बाजार, ठीक उसी तरह हमारा रेन्यू बाय के साथ टाई अप है, जहाँ पे हम 21 कंपनी के इंश्योरेंस बेचते हैं। ईआरपी बताया मैंने आपको। दूसरा वारंटी प्रोग्राम जो बताया, तो CWI कंपनी है जो 20 साल पुरानी है। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, पता है, ये इसलिए बता रहा हूँ कि ये पुरानी, हमारे से पुरानी, इतने साल पुरानी कंपनियों ने हमारे साथ ऑफिशियल पार्टनरशिप किया है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये स्पीड पोस्ट का जो बिजनेस है उसमें एक स्पार्क देखा है, कहीं ना कहीं उन्होंने देखा है कि ये फ्यूचर है, तो वो हिसाब से उन्होंने, जैसे मैं यूनोमिंडा है तो बहुत पुराना कंपनी है, कैस्ट्रोल है तो मेरे को बताना जरूरी नहीं कितना बड़ा, CWI का मैंने बताया जैसे 1998 में दिल्ली बेस्ड कंपनी, तो ये सारी कंपनी हमारे साथ जुड़ी हुई है, तो उन्होंने कहीं ना कहीं स्पार्क देखा है कि स्पीड पोस्ट का बिजनेस हर इंडिया में कोई भी एरिया में कोई भी जगह पे अच्छी तरह से चल सकता है। अब प्रेजेंटली हम 10 स्टेट में अवेलेबल है और 25 सिटीज में अवेलेबल है, बरोबर। आपके शायद व्यवसाय भी बन सकता है कि आप में से कोई पार्टिसिपेट हो, सब उसके आसपास में भी स्पीड पोस्ट का ऐसा आउटलेट हो सकता है, बरोबर। ये हमारा इस तरह का हम फ्रंट फेसिया वगैरह बना के पूरा आउटलेट हम ही बना के देते हैं आपको, बरोबर। इस तरह का अलग अलग आउटलेट का जो डिजाइन होता है, जो भी एरिया में जिस तरह का जो जगह होता है उस हिसाब से हम आउटलेट आपको बना के दे रहे हैं, बरोबर। इंटरनल जो भी मैंने बताया, जो इंटरनल ग्राफिक्स है वो सारा कुछ हम आपको लगा के देते हैं। ये जो रेड एंड व्हाइट कलर है वो हम आपको फ्रेंचाइजी ओनर के थ्रू करवाते हैं, और जो इलेक्ट्रिक फिटिंग और टेबल चेयर वगैरह आपको प्रोक्योर करने का बोलते हैं, वहां पे हम कलर कोड वगैरह आपको सपोर्ट करते हैं, क्या आएगा कैसे आएगा। ये मशीन्स वगैरह है वो लगाएंगे भी हम, और अगले 2 साल तक मेंटेनेंस वगैरह भी हम ही करते हैं, बरोबर। मशीन्स में बहुत सारी मशीन है, जैसे मैंने पहले बताया कि ये मशीन सेंट्रिक बिजनेस है, तो ऑलरेडी वही है जो मैकेनिक सालों से काम कर रहा है, वो है वही है, लेकिन उसको हम मशीन सेंट्रिक बना दे। तो ये जैसे आप देख रहे हैं कि ये प्लग क्लीनिंग का गन है, आज तक हमने क्या देखा है, वो पतरी से लोग प्लग साफ करते थे, पर यहाँ पे प्लग क्लीनिंग का गन है, न्यूमेटिक्स है। तो वहां ये जो आप देख रहे हैं पेडॉक स्टैंड है, बैटरी सर्विसिंग का मशीन, यानी हम पूरा एक ऐसा समझ सकते हैं आप कि पूरा हम टू व्हीलर का सर्विस का और टू व्हीलर का एक मॉल बनाने जा रहा है सर्विस सेक्टर में, बरोबर। तो ये सारा कुछ हम सपोर्ट आपको करते हैं, बरोबर। बहुत सारे YouTube के ऊपर हमारे वीडियोस भी है, आपको मैं आगे भी दिखाऊंगा। आफ्टर आउटलेट चालू हो जाने के बाद, मतलब तो ये हमारा एक्टिविटी सपोर्ट्स होता है। एक्टिविटी सपोर्ट्स क्या होता है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे ये फ्री चेकअप कैंप लगा हुआ है, बरोबर। तो हम वहां पे जो भी कैंप लगाते हैं वहां पे ओनर को साथ में रख के हम सारा कुछ कैंप में एक्टिविटीज करते हैं, जहाँ पे जो भी मॉल, ये देख रहे हैं तो मॉल के आसपास एक्टिविटी है, ये पार्किंग में है, जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है तो वहां पे पार्किंग में भी बहुत सारे टू व्हीलर्स पड़े होते हैं, तो वहां पे उनको HR डिपार्टमेंट के साथ मिलकर हम वहां पे ये पार्किंग एक्टिविटी करते हैं, बरोबर। फिर आउटलेट को प्रमोशन के लिए आउटलेट के बाहर हम PUC कैंप करते हैं, हर साल हर 1-2 बार PUC कैंप करते हैं, PUC कैंप के थ्रू मार्केटिंग करते हैं। दूसरा क्या करते हैं, अपना पुलिस है तो ट्रैफिक अवेयरनेस वगैरह प्रोग्राम करते हैं, तो वहां पे ट्रैफिक अवेयरनेस प्रोग्राम भी हम सपोर्ट करते हैं, बरोबर। दूसरा हम जो भी एरिया में आउटलेट बनाते हैं वो एरिया में वो हिसाब का मार्केटिंग करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं तो ये मलाड का है हमारा आउटलेट, तो मलाड में मुंबई में क्या होता है, गणपति में बहुत फेस्टिवल में बहुत वहां पे होता है क्राउड वगैरह, और वहां पे अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है ब्रांडिंग करने का, तो हम वहां पे वो मतलब इस तरह का हम एक्टिविटी करते हैं। ठीक उसी तरह बिहार है, तो बिहार में इस तरह के रिक्शे चलते हैं, तो रिक्शा में भी हम मार्केटिंग करते हैं, यानी जो एरिया में जो भी इफेक्टिव है वो हम मार्केटिंग करते हैं। मेरे को बहुत गर्व हो रहा है कि हमने यार फर्स्ट टाइम इन इंडिया टू व्हीलर के सर्विस स्टेशन के ऊपर आप अपना टू व्हीलर जाके सैनिटाइज करवा सकते हैं, बरोबर। आज तक ऐसी फैसिलिटी मार्केट में नहीं थी, और कोविड के बाद बहुत जरूरत थी, तो हमने कोरोना के दौरान ये पूरा प्रोसेस बना के हर एक आउटलेट के ऊपर मशीन वगैरह लगाए है और वही सर्विस दे रहे हैं, और इसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं कर रहे, सिर्फ जो सर्विस चार्ज ले रहे हैं उसी में दे रहे हैं। तो ये आप ऐसा भी हम बोल सकते हैं कि ये हमारा CSR एक्टिविटी भी हो सकता है, बरोबर। बहुत सारे मीडिया वगैरह में भी हमारा आया हुआ है, ऑनलाइन मीडिया में है, बहुत सारे स्टार्टअप अवार्ड मिले, वाइब्रेंट गुजरात है,
एंटरप्रेन्योरशिप, गुजरात एंटरप्रेन्योरशिप का अवार्ड मिला है एमएस यूनिवर्सिटी के थ्रू, बरोबर। अभी सबसे बड़ा अवार्ड जो बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और जी बिजनेस की ओर से हमको मिला है स्मॉल अवार्ड 2020 स्मॉल बिजनेस ऑटोमोबाइल एंसिलरी बिजनेस ऑफ द ईयर का। तो ये बिजनेस ऑलरेडी लोगों ने अप्रिशिएट किया हुआ है हमारे ब्रांड को, और वहां से हम आगे बढ़ रहे हैं। जैसे मैंने पहले बताया, हम पुलिस के साथ मिलकर एक्टिविटी करते हैं, तो ट्रैफिक अवेयरनेस प्रोग्राम हम ये एक्टिविटी लास्ट 10 साल से कर रहे हैं। इस तरह के हम बाइसिक्स वगैरह हैदराबाद में भी किया है, वाइब्रेंट में भी किया है, बहुत सारे जगह पे हम ये सारा एक्टिविटीज वगैरह करते हैं, ब्रांड प्रमोशन के लिए, टीम प्रमोशन के लिए, टीम डेवलपमेंट के लिए वगैरह। बरोबर। अभी ये बिजनेस करना है तो इन्वेस्टमेंट क्या होगा? तो इन्वेस्टमेंट सिंपल इन्वेस्टमेंट है, बहुत कम इन्वेस्टमेंट, लो इन्वेस्टमेंट, हाई रेवेन्यू मॉडल हमने बनाया हुआ है। आपको सिर्फ फ्रेंचाइजी फी 1 लाख रुपया देना है, उसके बाद 3.5 लाख रुपए का मशीनरी टूल्स इक्विपमेंट्स लगाते हैं, 1 लाख रुपया फ्रंट फेसिया और ब्रांडिंग जो मैंने दिखाया उस तरह का होता है, उसका खर्चा हम आपसे लेते हैं। स्टेशनरी, सॉफ्टवेयर, ट्रेनिंग, ऑडिटिंग, मॉनिटरिंग, मैकेनिक का ड्रेस, एवरीथिंग हम सप्लाई करते हैं, वहां उसका 1 लाख रुपया हम चार्ज करते हैं। मार्केटिंग सपोर्ट, डेवलपमेंट अगले 2 साल के लिए उसका 1 लाख रुपया चार्ज करते हैं। टोटल मिला के हम 7.5 लाख रुपया चार्ज करते हैं। बस जो उसके बाद जो भी गवर्नमेंट का जीएसटी है वो हिसाब से जीएसटी भी चार्ज कर लेते हैं। अभी ये बिजनेस में आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, आउटलेट चालू करना है, लेकिन उसमें इन्वेस्टमेंट करने के बाद रेवेन्यू क्या आएगा? रेवेन्यू की बात करें तो आप देखो तो छोटे से छोटा गैरेज या कहीं पे भी आप देखते होंगे 5-7 गाड़ी डेली सर्विस होती है, लेकिन और बड़ी से बड़ी ब्रांड का जो वर्कशॉप होता है वहां पे 100 गाड़ी आसपास 80-100 गाड़ी आराम से सर्विस होती है। अगर मीडियम वर्कशॉप है, बड़ा वर्कशॉप है यहाँ तो 150 गाड़ी भी वहां पे सर्विस होती है, लेकिन वहां पे 90% 80-90% फ्री गाड़ी सर्विस का होता है। यहाँ पे हमारे पास क्या होगा? हमारे पास 100% पेड व्हीकल आएंगे, पेड व्हीकल आएंगे। तो अगर मैं 10 गाड़ी भी काउंट करूं तो 10 गाड़ी का अगर सर्विस करते हैं हम तो एवरेज 300 रुपया चार्ज करते हैं, तो 3000 रुपए का हमारा ये रेवेन्यू हो जाएगा। ल्यूब्स की बात कीजिए, जैसे पहले मैंने बताया कैस्ट्रोल वगैरह के टाइप का, तो वहां पे हमको अच्छा मार्जिन है, लुक्रेटिव। अगर 10 गाड़ी सर्विस में आती है तो वहां पे 6-7 गाड़ी में ऑयल चेंज होता है, तो वहां पे 100 रुपीज जैसा मार्जिन है। जो 300 रुपया का एवरेज एमआरपी होता है वहां पे 200 रुपया हमारा एवरेज परचेस कॉस्ट होता है, तो 700 रुपया वहां से भी हमको मिलता है। स्पेयर पार्ट की बात करूं तो आपको स्पेयर पार्ट में 10 गाड़ी जब आता है तो एवरेज 300-400 रुपये स्पेयर पार्ट लगते हैं। जो स्पेयर पार्ट का जो मार्जिन है वहां पे, जैसे मैंने बताया पहले कि मिंडा वगैरह कंपनियों के साथ टाई अप है, तो वहां से आपको 30-35% का मार्जिन मिलता है। तो एक्स्ट्रा लेबर, कुछ छोटा मोटा काम करने के लिए कोई आया है कि भाई ये क्लच वायर चेंज करना है या केबल चेंज करना है या इंडिकेटर चेंज है, कुछ भी, तो हम छोटा मोटा काम भी वहां पे करते हैं, तो वहां पे भी दिन का 400-500 रुपया मिल जाता है। मेजर जॉब, जैसे मैंने पहले बताया कि हम इंश्योरेंस पॉलिसी भी बेचेंगे और इंश्योरेंस का क्लेम भी हम सेटल करेंगे। आपको मैं बताऊं कि हम जो भी कंपनी के इंश्योरेंस बेच रहे हैं वहां से हमारे पास एक सर्वे का राइट्स भी होता है, एक लेवल का सर्वे हम हमारे यहाँ ही करते हैं। और जैसे वारंटी का बताया, वारंटी में भी वही होता है, अगर वारंटी में गाड़ी का आया तो तुरंत ही वहीं से आउटलेट से ही सेटलमेंट करने का राइट्स होता है। आउटलेट के पास क्या करना है, उसका सेटल होता है या नहीं होता है, वो तुरंत ही कस्टमर को समझा दे, यानी वो एकदम ट्रांसपेरेंसी रख दिया है और छोटा सा प्रोसेस रख दिया है। आज के दिन में क्या होता है, एक्सीडेंट होता है तो हम कस्टमर को एक्सीडेंट के लिए कंपनी में जाना पड़ता है, रिपेयरिंग के लिए वर्कशॉप में जाना पड़ता है, तो वो सारा प्रोसेस हमने यहाँ पे वन विंडो सॉल्यूशन कर दिया है। तो इस तरह से 5 से 6 हजार के आसपास का डेली का रेवेन्यू होता है। ये बिजनेस में सबसे दूसरा प्लस पॉइंट ऐसा है कि ये बिजनेस में इनडायरेक्ट इनकम भी, इनडायरेक्ट इनकम कैसी है कि ये सुनार जैसा बिजनेस है, गोल्डस्मिथ होता है ना, वैसा बिजनेस है। आपने नया डाला उसमें भी यहाँ पे पैसा मिला, पुराना निकला उसमें भी पैसा मिला। जैसे हम दिन में अगर 10 लीटर ऑयल बेचते हैं तो 5-6 लीटर ऑयल पुराना ब्लैक ऑयल जो बोलते हैं वो आता है, लेकिन वो कस्टमर लेके नहीं जा रहा है, हम उसको ऑफर करते हैं लेकिन वो लेके नहीं जा रहा है, तो वो स्क्रैप में चला जाता है, तो वो स्क्रैप का वैल्यू होता है, तो वो हिसाब से वो दिन का 200-300 रुपया स्क्रैप से भी कमा सकते हैं। रेंट वर्कशॉप का इनकम होगा, एक्सपेंस होगा, उस तरह से उसके बाद प्रॉफिट होगा, बरोबर। तो एक्सपेंस क्या होगा? एक्सपेंस होता हो तो एक तो हम जगह का भाड़ा, तो हमारा मैक्सिमम होता है कि 30,000 से ज्यादा बड़ी जगह नहीं चाहिए, और ऑफ रोड चाहिए जगह, तो हम वहां पे स्पेसिफिक सोसाइटी एरिया में आप बना सकते हैं। जैसे अगर मैं जयपुर की बात करूं तो जयपुर में मानसरोवर में भी बना सकते हैं हम 2-4 आउटलेट, उस तरह से। ये सैलरीज वगैरह है तो सैलरी का भी हमारा बजट रहता है, तो सैलरी का जो बजट होता है वो हमने 35,000 रुपीज रखा है कि 3-4 लोग लेंगे तो उसका मैक्सिमम कैपिंग 35,000 लेंगे। इलेक्ट्रिसिटी की बात करूं तो इलेक्ट्रिसिटी, ये हमने जो कैलकुलेशन इलेक्ट्रिसिटी टैक्स, एम्प्लॉय इंसेंटिव, मिसलेनियस एक्सपेंस वगैरह 30,000 का लगा, लेकिन हालांकि वो 30,000 होता नहीं है,
कुछ एरिया में, मुंबई जैसे एरिया में होता है, कुछ एरिया में नहीं होता है। एवरेज 20 से 30,000 का वो खर्चा है। दूसरा, आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है, या पापा से पैसा लिया है या किसी में से पैसा लिया है, तो उसका एक EMI वगैरह भी आपको भरना है, तो उसको भी हमने कैलकुलेट करके ये 1,80,000 के आसपास की इनकम के बाद 1,10,000 माइनस करके 70-80,000 आप आराम से ये बिजनेस में कमा सकते हैं। मैं बताऊं आपको ये बिजनेस क्यों करना चाहिए, क्योंकि ये फ्रेंचाइजी का अपॉर्चुनिटी बहुत है आपके पास, रिटेल का भी अपॉर्चुनिटी है, फूड एंड बेवरेजेस भी है और ऑटोमोबाइल भी है। लेकिन आपको ये ऑटोमोबाइल में क्यों आना चाहिए? तो ये मैं छोटा सा हमने कंपैरिजन चार्ट दिखा रहा हूं आपको कि आपने जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बराबर, तो रिटेल में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एकदम हाई इन्वेस्टमेंट हो जाता है। फूड एंड बेवरेजेस कोरोना के बाद आपको पता ही है, आप और मैं लास्ट 100 डेज के पहले अभी गए भी नहीं है रेस्टोरेंट में, फिर भी अगर वहां पे इन्वेस्टमेंट हम करते हैं तो मॉडरेट वगैरह हाई इन्वेस्टमेंट हो जाता है। यहाँ पे होता है लो इन्वेस्टमेंट हाई रेवेन्यू मॉडल, मैंने पहले ही बताया, लो इन्वेस्टमेंट हाई रेवेन्यू मॉडल बनाया हुआ है। स्टॉक इन्वेंटरी की बात करूं तो यहाँ पे एकदम रिटेल में है तो पूरा रेंज रखना पड़ेगा आपको कस्टमर सेटिस्फेक्शन करने के लिए। कस्टमर को कौन सा कस्टमर कौन सी चीज कब मांगेगा वो भी पता नहीं होता है। सेम यहाँ पे फूड एंड बेवरेज में वही है, कौन सा कस्टमर आके कौन सी सब्जी ऑर्डर करेगा वो भी पता नहीं होता है। तो यहाँ पे ये क्या है, मैंने जैसे पहले बताया, ये जो ऑफिशियल हमारे पार्टनर है वो वीकली सप्लाई करते हैं आपको, तो आपको एक वीक से ज्यादा यहाँ पे स्टॉक रखने की जरूरत नहीं है। सीजनल इफेक्ट की बात की तो मैंने बोला यहाँ पे सीजनल इफेक्ट ज्यादा होता है, बरोबर। जैसे कपड़े का शोरूम होता है तो वहाँ पे गर्मियों में गर्मी के कपड़े बिकते हैं, सर्दियों में सर्दी के बिकते हैं, बरोबर। फूड एंड बेवरेजेस में भी वही होता है, बरोबर। हम गर्मियों में तीखा नहीं खाते लेकिन सर्दियों में तीखा खाते हैं। यहाँ पे कोई सीजनल इफेक्ट नहीं है, बरोबर। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे इफेक्ट होता है लेकिन वो प्लस पॉजिटिव इफेक्ट होता है। क्या पॉजिटिव होता है? जैसे बारिश चालू हो गई तो गाड़ी अगर गीला हो गया है तो प्लग में पानी चला जाता है तो ऑटोमेटिक कस्टमर फोन कर देता है, तो ये सीजनल इफेक्ट यहाँ पे नहीं होता है। कंज्यूमर नीड का बिजनेस है, बराबर। तो आज रिटेल वगैरह लग्जरीज में गिना जाता है। अगर एक लेवल के बाद ही हम वहां पे जाते हैं, हम देखते हैं कि कोई भी इनकम होता है, उसके बाद हमारा बेसिक एक्सपेंस होता है, उसके बाद सेविंग्स होता है और उसके बाद एक्स्ट्रा जो पैसा बचता है वो हमारा लग्जरीज के ऊपर खर्चा करते हैं। तो सेम यहाँ पे भी मीडियम नीड है, क्योंकि हम रोज तो रेस्टोरेंट में फूड एंड बेवरेजेस में जा नहीं सकता है, कस्टमर आ ही नहीं सकता। तो यहाँ पे डेली नीड का बिजनेस, क्योंकि और डेली नीड का क्यों हो गया है अभी, क्योंकि कोरोना के बाद क्या हुआ है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का वो चेंज हो गया है। आप देखो तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पहले क्या था कि हम बस में, मेट्रो में वगैरह में सफर कर रहे थे, लेकिन आज हर एक व्यक्ति ऐसा चाहता है कि मेरे को पर्सनल व्हीकल लेके जाना है, क्योंकि डर है हमारे, बराबर। दूसरा, पर्सनल मोबिलिटी। आज 4 व्हीलर जो चलाता था उसको भी सेविंग्स अगर उसके देखो तो सेविंग खत्म हो गई है और अभी इनकम कम हो गई है, तो वहां पे वो कॉस्ट बजटिंग करने के लिए वो बोल रहे हैं 4 व्हीलर लेके नहीं जाना है, 2 व्हीलर लेके जा रहे हैं। तो वहां पे भी अगेन ये डेली नीड का बिजनेस है, बराबर। प्रॉफिटेबिलिटी की जो पहले ही मैंने बात करी, 50%, 30, 40, 50% का बिजनेस है। प्रॉफिट के रेवेन्यू के स्ट्रीम यहाँ पे 18 टाइप्स की अलग अलग इनकम है हमारे बिजनेस में, तो आप कोई भी वहां पे बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। तो अगेन मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये हमारा जो प्रोसेस है वो, और एक मेरे को सिर्फ 2 मिनट दीजिए, मैं आपको ये पूरा वीडियो दिखा देता हूँ। भानु दिख रहा है ना? स्पीड फोर्स 2 व्हीलर वर्कशॉप अल्पसन का वडोदरा शहर में आज शुभारंभ किया गया है। शहर में स्पीड फोर्स की यह 9वीं फ्रेंचाइजी है, जिसका शहर के भाईली इलाके में शुभारंभ किया गया है। अहमदाबाद, गांधीनगर, आणंद, पुणे, जींद, सूरत, मलाड, कांदिवली, मुंबई, गोरखपुर, शिवसागर, आसाम में इसका बेहतरीन प्रदर्शन और मिली सफलता के बाद स्पीड फोर्स अल्पसन मोटर्स की नई मल्टी ब्रांड 2 व्हीलर वर्कशॉप शुरू की गई है, जिसका वडोदरा शहर में आज शुभारंभ किया गया।
देखिए, मैंने स्ट्रीट फूड के साथ जो टाई अप किया था वो इसलिए किया क्योंकि ये खुद कई कंट्रीज में रह के आ चुका हूँ और मुझे पता है कि प्रोफेशनल सर्विसेज कैसे मिलती है, मतलब वहाँ कंट्रीज में। वही चीज मैं इंडिया के अंदर इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ और यही रीजन है कि अब जैसे पिकअप ड्रॉप की फैसिलिटी है, लोगों का टाइम खराब नहीं होता, लोग ऑफिस जाते हैं, बाइक ठीक नहीं करा पाते हैं, ऑफिस जाते हैं, काम करना है, बिजनेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब बाइक की सर्विस हम खुद जाते हैं, पिकअप करते हैं बाइक और उसको ठीक करते हैं, ड्रॉप करते हैं, और इस तरीके से ये मुझे सबसे अच्छी चीज। और उसके बाद हम बाद में सीसीटीवी कैमरा से आप इसकी मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि आप जैसे आपकी बाइक आती है उसके बाद एक लिंक जनरेट हो जाएगा और आपके पास वो लिंक जाएगा, आप देख सकते हैं कि आपकी बाइक में क्या क्या काम हो रहा है। ठीक है, तो हमारा जो काम है, मेरे को बिल्कुल एक क्लीन काम करना था और ये स्ट्रीट फूड के माध्यम से मुझे बहुत बढ़िया एक प्लेटफॉर्म मिला, जिसकी वजह से मतलब मैं ये कर पाया हूँ। मेरा ये बेसिकली पैशन है, बाइक्स का, कार्स का मेरा पैशन है, और इसलिए मैं चाहता था कि इस तरीके की वर्कशॉप खुली जाए। तो मेरा नाम मोहन वैद्य है, मैं स्पीड फोर्स जो हमारी कंपनी है उसको रिप्रेजेंट करता हूँ। ये पिछले 3 साल से हम बड़ौदा से स्टार्ट किए हैं और हमारे ये आउटलेट जो है, अभी हम प्रेजेंट है गुजरात में है, यूपी में है, महाराष्ट्र में है, आसाम में है, और आगे चल के हमारा एमपी, गुजरात, राजस्थान, ये जो स्टेट्स कवर करने है, जो हमारे पास में प्रपोजल्स है, ये शुरू हो जाएंगे। हमारी जो कंपनी है ये मार्केट में भी आप देखेंगे कि जिसमें सर्विसेज जो है, सर्विसेज देने वाले 2 चैनल है। एक तो जो लोकल मैकेनिक्स होता है, दूसरा है हमारा डीलरशिप है। तो ये दोनों में जो सर्विस मिलती है उसमें कस्टमर के लिए जो प्रॉब्लम्स रहते हैं, वो प्रॉब्लम्स को हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं, ये हमारी कोशिश रहती है। और उस कोशिश में हमको ये हमारा अलग से स्टैंडर्ड होता है। स्पीड फोर्स जो है पर कस्टमर फोकस बहुत ज्यादा करते हैं। सर्विस तो सब कोई करता है, गाड़ी में सर्विस है, प्रॉब्लम जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग सबके लिए होता है, बट कस्टमर के लिए सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट है। कस्टमर का जो प्रॉब्लम है वो गाड़ी नहीं लेके आ सकता है, हम उसको पिकअप ड्रॉप प्रोवाइड करते हैं। इस टाइप का जो है, जैसे आप यहाँ आउटलेट देख रहे हैं, या आउटलेट में कस्टमर आता है गाड़ी के प्रॉब्लम के साथ में, उससे प्रॉब्लम सुनने के लिए भी हम तैयार है। उसको बैठने के लिए जगह है, पीने के लिए पानी है, प्राइसेस है, सब ट्रांसपेरेंसी है। और ये छोटा सेटअप होने के कारण यहाँ पर जो भी काम हो रहा है कस्टमर के सामने होता है, या अंदर नहीं होता है, तो उसके लिए पूरी ट्रांसपेरेंसी जो है वो कस्टमर को मिलती है। अब ये अपन आएंगे कि ये जब करते हैं तो इसमें हम प्राइसिंग बहुत ज्यादा करते हैं। प्राइसिंग हमारा बिल्कुल ज्यादा नहीं होता है। जो लोकल मैकेनिक्स आजू बाजू में होते हैं, इनकी एक संगठन होती है, उनका एक प्राइस लिस्ट होता है, वही प्राइस लिस्ट हम फॉलो करते हैं, उससे हम ऊपर नहीं करते। चाहे तो हम डिस्काउंट देंगे, बट प्राइसिंग वही होता है। पार्ट जो रहता है पूरे करते हैं। आसपास में जो भी डिस्ट्रीब्यूटर रहते हैं उनसे हम टाइप करके देते हैं। जब ये शुरू करते हैं तो जो मैन पावर है उनको ट्रेनिंग हमारी तरफ से रहता है। जो हमारा सेटअप रहता है, जैसे आपने देखा है कि जो ओनर है उन्होंने जगह प्रोवाइड की है, और बाकी जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिख रहा है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा हमारी तरफ से प्रोवाइड किया हुआ। इंस्टॉलेशन हम करते हैं, ट्रेनिंग हम करते हैं, यहाँ तक कि हम पूरा स्टेशनरी जो है, जॉब कार्ड है, बिल बुक है, विजिटिंग कार्ड है, ये सारी चीजें हमारी तरफ से प्रोवाइड की जाती है। इसकी पब्लिसिटी जो है वो हम ही पूरी अरेंज करते हैं, और 2 साल का हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसके अंदर इनको कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हम लोग 4 लोग हैं जो गुजरात में बैठते हैं, बड़ौदा में हमारा ऑफिस है, वहां से हम लोग पूरे एक्टिविटी कंट्रोल करते हैं। तो 2 साल तक उनको कोई भी प्रॉब्लम आता है तो हमारी टीम वहाँ इमीडिएट पहुंच जाती है। उनके रिलेटेड प्रॉब्लम है, कस्टमर के रिलेटेड प्रॉब्लम है, टेक्निकल प्रॉब्लम है, ये सारा सोल्यूशन जो है हम ही लोग यहाँ से प्रोवाइड करते हैं। तो ये पूरी कंप्लीट एक्टिविटी है, और हम चाहते हैं हम इस मौके पे जो हमारे यहाँ पे ओनर है उनको हम बधाई देते हैं, हम पूरे उनके साथ में है। ये एरिया बहुत अच्छा नया डेवलपिंग एरिया है, तो इसमें जो भी कस्टमर आएगा उनको पूरी तरह से हम ये हमने बनाया था, यहाँ पे बड़ौदा में बनाया हुआ है। फ्रेंचाइजी का अगर प्रोफाइल की बात करूं तो जो जिसने फ्रेंचाइजी बनाया है उन्होंने बड़ौदा कभी देखा ही नहीं था। गेटिंग माय पॉइंट? उन्होंने ये बिजनेस के भरोसे वो पूरा बड़ौदा शिफ्ट हुए हैं, अभी भी बड़ौदा में है। अभी हमने ये दिसंबर में आउटलेट चालू किया है, और ये बिजनेस कैसा है,
ये बिजनेस उन्होंने एकदम नए सिटी में आके, नए एरिया में आके, क्योंकि वो गल्फ वगैरह में कंट्रीज में जॉब कर रहे थे कोरोना से पहले, गॉड ग्रेस के कोरोना से पहले भी वो आ गए, वो यहाँ पे आ गए, तो ये बिजनेस अच्छा यहाँ पे डेवलप कर पाए। दूसरी बात करूँ तो हमने अभी बहुत बड़ा वर्कशॉप बनाया है, बहुत बड़ा, यानी मैं आपको बताऊंगा, हमने 2200 स्क्वायर फीट का वर्कशॉप बनाया है बिहार में, बराबर। वो मैं अभी एक वीडियो आपको दिखा देता हूँ, आपको पता चल जाएगा और आगे हम ऐसे ही सारे सेटअप खोलें। गुरु मानो दिखाई दे रहा है ना? Yes, sir. बुधवार को सुपौल जिले के निर्मली में मल्टी ब्रांड टू व्हीलर वर्कशॉप स्पीड फोर्स का उद्घाटन किया गया, जिसमें शहर के गणमान्य व्यक्तियों ने हिस्सा लिया। इस वर्कशॉप में एक ही जगह पर सभी कंपनियों के बाइक, स्कूटी व अन्य दोपहिया वाहनों के उच्च स्तरीय सर्विस की सुविधा देने की बात की गई है। दोपहिया वाहनों के मूलभूत सुविधा के साथ साथ ग्राहकों की संतुष्टि तथा नेशनल क्लास फैसिलिटी देने का भी दावा स्पीड फोर्स के पंसारी सर्विस एज के द्वारा किया गया है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कृषि न्यूज़ टीवी और मैं हूं तारिकन। अभी हम मौजूद हैं पंसारी कॉम्प्लेक्स में। यहाँ पर स्पीड फोर्स कंपनी के द्वारा जो फ्रेंचाइजी दी गई है निर्मली में टू व्हीलर से रिलेटेड है, और ये मैं बता देना चाहता हूँ आप लोगों को, ये बिहार में पहली बार ऐसी सुविधा दी जा रही है जहाँ पर टू व्हीलर से रिलेटेड जितने भी गाड़ी है सबों के सर्विस के लिए एक ही जगह इसके सर्विस करवा सकते हैं। आप सर्विस सेंटर में जाओ, बहुत सारी सुविधा है इस स्पीड फोर्स के सर्विस सेंटर में, ये हम आपको बताएंगे आगे वीडियो में। हम बात करते हैं सौरभ पंसारी जी से, ऑनर है इस फ्रेंचाइजी। नमस्कार। बहुत दिनों से मन में ख्याल चल रहा था, मेरा ये काम है स्पेयर पार्ट्स का, पिछले 18 साल से मैं ये काम निर्मली में कर रहा हूँ। बहुत दिनों से ख्याल चल रहा था कि कुछ ऐसी सुविधा दी जाए, जितने भी टू व्हीलर सेक्शन के लोग हैं वो कभी भी आते हैं तो बहुत सारी शिकायत करते थे दुकान पे कि भैया ये काम ऐसे नहीं हो रहा, वो काम वैसे नहीं हो रहा, गैरेज में गया काम हुआ लेकिन सक्सेस नहीं हुआ। मन में एक इच्छा थी कि एक ऐसी ब्रांड है, ऐसा सर्विस सेंटर यहाँ खोला जाए एक छत के नीचे, कि कस्टमर आए और अपनी सारी सुविधाओं के साथ जितनी भी उनकी प्रॉब्लम हो वो यहाँ सॉल्व हो। हमारे यहाँ जो अभी सुविधा दी जा रही है, कस्टमर आएंगे, उनकी सारी गाड़ियों की सर्विस है, उनके साथ उनकी गाड़ियों की पीयूसी यहाँ की जाएगी, फोम वॉश की सुविधा हमारे यहाँ है, नाइट्रोजन गैस फिलिंग की जो सुविधा है हमारे यहाँ, मेरे ख्याल से ये सुविधा आज के डेट में दरभंगा तक हमारे यहाँ से नहीं है। किसी भी चक्के में आप नाइट्रोजन गैस फिल करो तो वो चक्के का टेम्परेचर कम रहता है, चक्के में वेयर टेयर कम रहता है, वो सुविधा हम यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ जो है वो एक्सटेंडेड वारंटी की सुविधा है, जो मात्र 499 रुपये में 1 साल तक की जो है वो आपकी गाड़ी को एक्सटेंडेड वारंटी मिल जाएगी। इसमें मेजर पार्ट्स जो है टू व्हीलर्स के वो कवर्ड होंगे। इस 1 साल के दरमियान में अगर आपकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आता है तो लेबर छोड़ के आपको कुछ पैसा पेमेंट नहीं करना है। ये बहुत बड़ी सुविधा हो गई लोगों के लिए। इसके अलावा जो हम प्रोवाइड करेंगे वो सभी कंपनियों के इंश्योरेंस हम करेंगे, यहाँ से पुराने इंश्योरेंस का नवीकरण करेंगे, और उस दरमियान में अगर कोई क्लेम आता है तो उस क्लेम के भी सेटलमेंट यहीं से हम लोग करवाएंगे। इसके अलावा भी बहुत सारी सुविधा है हमारे यहाँ, तो कस्टमर को एकदम निफिक्र होकर यहाँ आना है, गाड़ी देना है और बिल्कुल चिंता मुक्त होकर सारी गाड़ियों का समाधान यहाँ से। स्पीड फोर्स जो है एक मल्टी ब्रांड टू व्हीलर वर्कशॉप प्रोवाइड करता है। ये इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, पहली कंपनी है जो इस प्रकार का कार्य करती है। तो स्पीड फोर्स जो है ये पहले शुरू हो गया है गुजरात से। तो गुजरात में हमारे करीब 40 स्पीड फोर्स के आउटलेट है। उसके बाद में हमने महाराष्ट्र में शुरू किया है और अभी हम सारे इंडिया में प्रोसीड कर रहे हैं। जैसे कि ये आप देख रहे हैं पंसारी ऑटोमोबाइल जो है ये बिहार का पहला वर्कशॉप है जो यहाँ पर आज इनॉग्रेट हुआ है। वैसे ही हमने यूपी में जो है गोरखपुर में एक वर्कशॉप दिया है और लखनऊ का जो वर्कशॉप है ये 11 तारीख को ओपन हो रहा है। तो यहाँ पर जो है 7 दुपहिया वाहनों की सर्विस और उनके मेंटेनेंस का काम होता है। यहाँ पर हम लोग पूरा टूल्स इक्विपमेंट है, ब्रांडिंग है,
सॉफ्टवेयर है, इसका पूरा हम प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ में हम मैन पावर जो होता है, मैकेनिक्स वगैरह, इनको पूरा ट्रेनिंग देते हैं। ये पूरा जो काम करते हैं इसका पूरा एक सीक्वेंस होता है, वो सीक्वेंस में ही काम होता है। और ये हम कोशिश करते हैं कि ये कहीं पे भी आप भारत में कहीं इंडिया में जाओगे तो ये काम एक ही तरीके से होगा। यहाँ पे सर्विसिंग का तो एक फोकस होता है जिसमें गाड़ी की काम होता है, बट इसके साथ में हम कस्टमर सर्विस पर भी बहुत फोकस करते हैं। अब कस्टमर सर्विस क्या होता है? सर्विस मतलब गाड़ी की जो सर्विस होती है उसमें गाड़ी के सारे काम होते हैं, बट कस्टमर सर्विस का मतलब ये होता है कि जो हमारे यहाँ कस्टमर आता है वो कस्टमर को यहाँ बैठने की व्यवस्था होती है, पीने का पानी होता है, उसको एंटरटेनमेंट के लिए टीवी लगाया हुआ है, न्यूज़पेपर पढ़ सकता है। उसको यदि प्रॉब्लम है कि उसको गाड़ी देने के लिए समय नहीं है तो उसकी गाड़ी घर से उठा लाते हैं, जिसको हम पिकअप ड्रॉप बोलते हैं। ये भी हम सुविधा यहाँ पर देते हैं। इसके अलावा आपकी गाड़ी रास्ते में कहीं खराब हो जाती है तो उसको हम वहाँ गाड़ी जाके अटेंड करते हैं। तो इस टाइप की पूरी सुविधा एक ही ब्रांड नेम के नीचे हम यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, सो दैट उनको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं होती है। तो एक तरफ हम कस्टमर की बाइक की सर्विस करते हैं, दूसरी तरफ हम कस्टमर को ये सारी सुविधाएं। तो मैंने आपको ये दो वीडियो इसलिए दिखाया क्योंकि पहला जो एंटरप्रेन्योर जो हमने क्रिएट किया, जो पहला मैंने वर्कशॉप और वीडियो दिखाया वो आउट ऑफ ऑटोमोबाइल के लोग हैं, बरोबर। दूसरा जो वीडियो दिखाया उन्होंने 18 साल से वो सेम बिजनेस में, फिर भी उसने स्पीड फोर्स चुना। तो वो ये यानी ये बिजनेस हमने इस तरह का बनाया है कि कोई भी आदमी, कोई भी एंटरप्रेन्योर अगर जुड़ना चाहता है, कोई भी फ्रेंचाइजी लेना चाहता है, उसको ऑटोमोबाइल का कोई नॉलेज की जरूरत नहीं है। यहाँ पे कोई नॉलेज की जरूरत नहीं है, वो सारा कुछ हम सिखाएंगे उसको, जो भी उनको सपोर्ट चाहिए वो सारा सपोर्ट करेंगे। एवरीथिंग यहाँ पे अवेलेबल है। मानो अभी क्वेश्चंस ले लेते हैं। यस, किसी का कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी है तो प्लीज आप अपने चैट बॉक्स में जाइए और रेज इन कर दीजिए। किसी का कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी है तो प्लीज आप अपने चैट बॉक्स में जाके रेज इन कर दीजिए। और प्लीज सभी से रिक्वेस्ट है अपनी कांटेक्ट डिटेल्स चैट बॉक्स में ड्रॉप कर दें। दीपेन जी, मनीष जी का क्वेश्चन है अलवर से। हाँ बोलिए। मनीष दीक्षित जी हैं अलवर से, वो जानना चाह रहे हैं कि स्पीड फोर्स की फ्रेंचाइज लेने के बाद में कितने टाइम के अंदर वो ब्रेक इवन पॉइंट निकाल लेंगे 8 लाख का इन्वेस्टमेंट करके अपना। हाँ दीपेन भाई, क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, हमेशा कोई भी जगह पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो पहले वो जानना चाहिए कि कितने टाइम हमारा ब्रेक इवन पॉइंट या जो भी हमारा इनकम, हम इसी महीना बोलते हैं। मैं आपको क्या 8 महीने में ये बिजनेस में ब्रेक इवन पॉइंट आ जाता है और 2 साल में अपना इन्वेस्टमेंट निकाल सकते हैं, बरोबर। मैं आपको पहला वीडियो जो जिसका बताया, मैंने अलग सिटी में काम किया है, अलग जगह पे आ गए और अलग जगह पे आकर फ्रेंचाइजी चालू किया है। उसमें उसका आउटलेट फर्स्ट मंथ से ब्रेक इवन पॉइंट पे है। ब्रेक इवन पॉइंट यानी क्या? जितना खर्चा आउटलेट का है, जगह का भाड़ा, मैन पावर का सैलरी, इलेक्ट्रिक का बिल, बेसिक एक्सपेंस, वो सारा उनका पहले महीने से निकल रहा है। तो ये बिजनेस में ये जान है। हाँ सर। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास में, मिस्टर विशाल भार्गव हैं आगरा से। वो जानना चाह रहे हैं कि स्पीड फोर्स का हेड ऑफिस कहाँ पे है और आगरा में हमारी कोई फ्रेंचाइजी है स्पीड फोर्स की? हाँ, अभी हमारे आगरा में फ्रेंचाइजी नहीं है। स्पीड फोर्स का हेड ऑफिस बड़ौदा में है और पुणे में है। उसके अलावा स्पीड फोर्स के ब्रांच ऑफिस है, जैसे आपके आगरा से नजदीक लखनऊ है तो लखनऊ में भी हमारा ऑफिस बन रहा है। और हमारा फ्रेंचाइजी, मैंने कल ही हमारा फ्रेंचाइजी का ओपनिंग है लखनऊ के पास बाराबंकी है, तो बाराबंकी में हमारा कल ही ओपनिंग है। और उसके अलावा हमारा वाराणसी में ओपनिंग हो रहा है यूपी में, और उसका ओपनिंग डेट है 5 तारीख को। वो भी फ्रेंचाइजी जो ओनर है वो हमारे साथ ही अभिषेक जी, जिन्होंने हमारा फ्रेंचाइजी 5 तारीख को खोल रहे हैं। ये वेबिनार में वो भी हमारे साथ में है। दूसरा हमारा जयपुर में, जैसे आप फ्रेंचाइजी अप्लाई का जो है ऑफिस है वहां है, आप कोई भी या जूम मीटिंग के थ्रू या हम कनेक्ट हो सकते हैं। और हमारे सारे एरिया में हमारी टीम है जो आपको कहीं ना कहीं से हमको स्पीड फोर्स के साथ कनेक्ट कर देगी।
हाँ अशोक जी। यस, किसी का ओके कोई सर। क्वेश्चन या कोई क्वेरी है तो प्लीज आप अपने चैट बॉक्स में जाके रेज हैंड कर दीजिए, और प्लीज आप अपनी कॉन्टेक्ट डिटेल्स चैट बॉक्स में ड्रॉप कर दें। पहले हम उसको अटेंड करें। डियर पार्टिसिपेंट्स, अगर आपका कोई क्वेश्चन है या क्वारीज हैं तो प्लीज आप डायरेक्ट मिस्टर दीपेन जी से बात कर सकते हैं। और आज का वेबिनार में आपको बेस्ट डिस्काउंट ऑफर ही मिलेगा, जिसको बोल सकते हैं हम कोविड-19 बेस्ट ऑफर भी दे रहे हैं। जिसको आज ऑफर लेना है प्लीज आप आज ही दीपेन सर से बात कर सकते हैं अभी इस वेबिनार के अंदर। किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज चैट बॉक्स में जाइए और रेज हैंड कर दीजिए। यस सर, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ चैट बॉक्स से। मिस्टर विशाल भार्गव, सॉरी इनका हो चुका है। अमन दत्ता जी इंदौर से, वो जानना चाह रहे हैं कि स्टाफ रिक्रूटमेंट में आपका क्या सपोर्ट रहेगा सर? हाँ, जिसे मैंने बताया पहले, मैन पावर का रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग हम ही करते हैं, बरोबर। उसमें इस तरह से हमारा स्किल इंडिया और एनएसडीसी के साथ टाई अप है। स्किल इंडिया यानी पूरे इंडिया में वो स्किल इंडिया का प्रोग्राम चलता है कि जहाँ पे जिन्होंने टू व्हीलर का मैकेनिक का कोर्स किया हुआ है उनका डेटा रहता है। दूसरा हमारे पास क्या है, जैसे मैंने बताया 38 इयर्स का पूरा ब्रांड का एक्सपीरियंस है, पुराना जो सीनियर्स लोगों का। तो हमारे पास हर एक एरिया में एजेंसीज होती है, जो एजेंसीज के थ्रू हम मैन पावर रिक्रूट करते हैं। जो मैन पावर एजेंसी रिक्रूटमेंट जो करती है उनके थ्रू हमें मैन पावर का रिक्रूटमेंट करते हैं और वही मैन पावर को वापस ट्रेनिंग करते हैं। तो पूरा सपोर्ट रहता है। उसके बाद उसका ऑनगोइंग भी होता है, जैसे मैंने आपको पीपीटी में बताया कि ऑनगोइंग ऑन जॉब ट्रेनिंग है। तो ऑन जॉब ट्रेनिंग यानी क्या है पता है, वहीं पे जहाँ पे हम आउटलेट बनाया हुआ है वहीं पे हमारा ट्रेनर वहां पे जाता है और वहां पे उनको पूरा ट्रेन करता है कि किस तरह से गाड़ी रिपेयर करना है, किस तरह से सर्विस करना है। हालांकि उसको आता ही है, कहीं ना कहीं उन्होंने कोर्स किया है, सीखा हुआ है, पढ़ाई किए हुए, तो आता ही है। लेकिन कुछ ऐसी चीज होती है जो हमको उनको सिखानी पड़ती है कि जो हम मार्केट से डिफरेंस कर रहे हैं। हाँ सब सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर राजन जोशी। वो जानना चाह रहे हैं प्लीज एक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट डिटेल्स एंड शॉप साइज। शॉप की साइज कितनी होनी चाहिए? हाँ, 7.5 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट है टोटल। वो जो इन्वेस्टमेंट है उसमें आपका ब्रेकअप भी मैंने दिखाया हुआ है कि 7.5 लाख रुपए में आप 1 लाख रुपए हमारा फ्रेंचाइजी फी है, बाकी 3.5 लाख रुपया मशीन टूल्स इक्विपमेंट्स का है, 1 लाख रुपए हमारा ब्रांडिंग स्टेशनरीज वगैरह का होता है, एक ट्रेनिंग मॉनिटरिंग ऐप है हमारा, हम ईआरपी सिस्टम दे रहे हैं उसका 1 लाख रुपया चार्ज कर रहे हैं, और ब्रांडिंग जो डिपार्टमेंट बनाया सारा कुछ हम, यानी अगर किसी को भी ये फ्रेंचाइजी लेना है तो उसको उसके ये 7.5 लाख के अलावा हार्डली उसको जगह का डिपॉजिट देना है और छोटा मोटा खर्चा होता है, जैसे हमारा कलर कोड वगैरह के हिसाब से जो कलर करना है रेटेड वाइट उसका खर्चा होता है, और टेबल चेयर और इलेक्ट्रिसिटी और 25 से 50 हजार तो हम स्टॉक प्रीफर करते हैं। तो आप देखो तो 7.5 लाख रुपया कंपनी में हो गया। उसके अलावा सपोज उसने 50,000 रुपया डिपॉजिट दिया कहीं पे जगह, क्योंकि हमको ऑफ रोड में जगह चाहिए तो जगह भी सस्ता मिलेगा, 15-20 हजार रुपये में 25,000 में जगह मिल जाता है। और जगह चाहिए हमको सिर्फ 600 स्क्वायर फीट, तो 400 से 600 स्क्वायर फीट जगह चाहिए, वो कारपेट एरिया होना चाहिए, तो उसमें अच्छा आइडियल लेआउट बनाए। वो जगह कहाँ पे चाहिए? जगह हमको चाहिए रेसिडेंशियल कम कमर्शियल एरिया में, तो वो रेसिडेंशियल कम कमर्शियल एरिया बनाएंगे तो वहां पे जो रेगुलर जो एक्सपेंसेस है, जो बेसिक एक्सपेंस, जो डेली एक्सपेंसेस है, वो बहुत कम हो जाता है। हाँ सर, इन्हीं का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये जो अपना आउटलेट है मल्टी ब्रांडेड रहेगा? मल्टी ब्रांडेड ही है ना सर? वो जानना चाह रहे हैं। हमारा बिजनेस मल्टी ब्रांड टू व्हीलर का ही है। मल्टी ब्रांड यहाँ पे कोई कंपनी, जैसे आपको बताऊं मल्टी ब्रांड यानी आपको बताऊं, हम हीरो का सपोज आपके पास गाड़ी है और उसका वारंटी बुक है आपका, जो आपने नया गाड़ी लिया है तो पहले साल का जो सर्विस बुक मिलता है, तो वो हम यहाँ पे सर्विस नहीं करते। लेकिन हम हमारा जो उसके अलावा उसका जो कोई भी आपके पास पुराना जो भी गाड़ी है 1 साल के पुराना, वो सारा गाड़ी हम यहाँ पे सर्विस भी करते हैं। उसके अलावा आपका जब आपके पास वारंटी नहीं है तो वारंटी भी प्रोवाइड करते हैं, इंश्योरेंस नहीं है तो इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करते हैं।
पुराना इंश्योरेंस आपको रिन्यू करना है तो वो भी करते हैं। हाँ सब भी यस मिस्टर भानु, एनी क्वेश्चन? यस, किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज चैट बॉक्स में जाइए और रेज हैंड पर क्लिक कर दीजिए। आप डायरेक्ट दीपेन सर से बात कर सकते हैं। प्लीज आप अपने चैट बॉक्स में जाके रेज हैंड कर दीजिए। प्लीज आप अपनी कांटेक्ट डिटेल चैट बॉक्स में ड्रॉप कर दें। क्योंकि आप देखो ना तो मल्टी ब्रांड जैसे वो क्वेश्चन था तो थोड़ा बहुत मेरे को ऐड करना है उसमें कि मल्टी ब्रांड में बहुत अपॉर्चुनिटी है, बराबर। अभी हम मल्टी ब्रांड टू व्हीलर सर्विस में है, बराबर। आने वाले दिनों में हम मल्टी ब्रांड टू व्हीलर प्री ओन टू व्हीलर है उसका सेल्स में बिजनेस में भी आएंगे, बराबर। उसके बाद अभी हमने प्लान किया हुआ है कि दिवाली के बाद हम 11 आउटलेट हम फोर व्हीलर के बना रहे हैं मल्टी ब्रांड के, बराबर। तो वो सारा बिजनेस है। तो मल्टी ब्रांड में अपॉर्चुनिटी क्यों है पता है? क्योंकि मल्टी ब्रांड में सपोज मैंने अशोक जी को कस्टमर बनाया है तो अशोक जी एक कस्टमर नहीं है मेरे लिए। अशोक जी के घर में जितने टू व्हीलर या फोर व्हीलर और सारे मेरे कस्टमर है। तो ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी होता है। मैं आपको बताऊं 2 से 3 हजार अगर नए बाइक हमारे पास रेगुलर सर्विस करवाते तो ये बिजनेस में 1 लाख रुपया कमाना बहुत इजी है। हाँ बोलिए सर। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास मिस्टर विशेष हेगड़े बेंगलोर से। जानना चाह रहे हैं कि आउटलेट ओपन करने के लिए लीगल फॉर्मेलिटीज क्या रहेंगी, एंड साथ में इनका क्वेश्चन है कि कितने टाइम में वो अपना आरओआई निकाल लेंगे इसकी फ्रेंचाइज लेके। समझ गया। मैं बता दूं आपको, आ रहा है तो पहले भी मैंने बताया, फिर भी वापस रिपीट कर देता हूँ। आउटलेट करने के लिए सिंपल फॉर्मेलिटी है, हमारा एप्लीकेशन फॉर्म है जो हम आपको ईमेल कर देंगे। वो एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, उसमें उसके बाद आपका जो भी केवाईसी डॉक्यूमेंट है वो लग रहा है, और उसमें जो आपका जो यानी आधार कार्ड है, पान कार्ड है वगैरह, और एक टोकन अमाउंट हम चार्ज करते हैं। उसके बाद आप जो भी एरिया में जगह ढूंढते वो एरिया का हम सर्वे करते हैं। आके हमारा हैदराबाद ऑफिस है तो हैदराबाद ऑफिस में से आके आपको वहां पे विजिट होगा, तो विजिट आके वहां पे वो पूरा सर्वे करके देंगे कि यहाँ पे किस तरह का इस तरह बिजनेस कैसे चलेगा। वो सारा हम करके उसके बाद हम आउटलेट का जो प्रोसेस है बाकी का मशीनरीज वगैरह पैरेलली सारा प्रोसेस होता रहेगा। जैसे आपका पेमेंट का प्रोसेस होता है उस तरह से मशीनरी इंस्टॉलेशन, ब्रांडिंग, मेजरमेंट, ट्रेनिंग्स वगैरह सब पैरेलली चलता रहता है। जगह ढूंढने के बाद हम 30 दिन में आउटलेट का ओपनिंग का टारगेट लेके चल रहे हैं। मैं आपको बताऊं बेंगलोर के पास बेलगाम में हमारा ओपनिंग हो रहा है, कर्नाटक में, और अपना बेलगाम में ओपनिंग हो रहा है। दूसरा हमारा ओपनिंग हो रहा है रायचूर में ओपनिंग हो रहा है, और गुलबर्गा में ओपनिंग हो रहा है। हैदराबाद में हमने ओपनिंग किया है 5 अभी कोविड से पहले ही 19 यानी 22 तारीख को लॉकडाउन चालू हुआ, 19 तारीख को ही हमने हैदराबाद में ओपनिंग किया है, और ऑफिस भी हमारा हैदराबाद में ही है। और हैदराबाद में और 2 आउटलेट ओपनिंग हो रहे हैं। एक हो रहा है ये 28 जुलाई को ओपनिंग हो रहा है वो, और दूसरा 18 मई को, अगस्त को हो रहा है, 18 अगस्त को। डियर पार्टिसिपेंट्स, स्पीड फोर्स इंडिया का पहला एक ऐसा ब्रांड है जिसने लॉकडाउन टाइम में भी करीब 20 से ज्यादा फ्रेंचाइज ओपन की है। ये इंडिया का पहला एक ऐसा ब्रांड है जो लॉकडाउन टाइम में भी इस ब्रांड की फ्रेंचाइज निकली है, और आफ्टर दिस लॉकडाउन भी हमारे पास में अप्रोक्स डेली 100 इंक्वायरीज आ रही हैं जो स्पीड फोर्स की फ्रेंचाइज लेना चाह रहे हैं। ये गॉड ग्रेस है, क्योंकि कोविड के बाद आप देखो ना तो ये बिजनेस का जो प्रोसेस या बिजनेस का जो भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है ना, तो वहाँ कहीं ना कहीं आप जैसे आप देखो तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने जॉब कर रहे हैं या कहीं पे भी जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पे सेटिस्फेक्शन नहीं है। ऑटोमोबाइल में भी जॉब चल रहे हैं तो वहाँ पे भी कुछ ना कुछ सेटिस्फेक्शन नहीं है। आपको मैं बताऊं हमने टोटल जो अभी 22 टोटल 28 आउटलेट हमने क्लोज किए, लेकिन उसमें से 30% ऐसे लोग हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं ऑटोमोबाइल में जॉब किया है। बाकी 70% लोग ऐसे हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम वो एंटरप्रेन्योर है ऑटोमोबाइल सेगमेंट में। सर एक क्वेश्चन है, अननोन है, अगर लोन के साथ जाते हैं तो लोन आप प्रोवाइड करोगे या हमें खुद को देखना पड़ेगा? उसमें क्या होता है, उसमें प्रोसेस होता है जैसे हमारा एप्लीकेशन फॉर्म आ गया, एप्लीकेशन फॉर्म के बाद वो जो जिसको भी लोन लेना है या कुछ भी करना है तो उनको चाहिए अपना सब कोटेशन चाहिए, कंपनी का डिटेल्स चाहिए, लेआउट चाहिए, प्रोजेक्ट रिपोर्ट चाहिए, वो सारा कुछ हम सपोर्ट करते हैं।
बैंक है तो आपके जो नजदीक में आपका जो अकाउंट होगा, जहाँ पे आपका अकाउंट है, जो भी बैंक के में, जो भी ब्रांच में, तो उसका जो मैनेजर होता है उसके साथ हम डायरेक्ट टच में रह के आपको सपोर्ट करते हैं सारा कुछ। अभी हमारे मैं आपको बताऊं, ये 8 प्रपोजल ऑलरेडी हमारे है। जैसे अभी कल हमने वेबिनार किया था, तो वो उदित जी थे उदित बासिन करके, तो उनका बालाघाट एमपी में आउटलेट चालू हो रहा है, तो उनका लोन प्रोसेस हो रहा है। दूसरा एक अनुरभ जी है जो जिनका रांची में है आउटलेट, हम बना रहे हैं, उनका भी लोन प्रोसेस वगैरह हो रहा है। उस तरह से हम पूरा लोन में पूरा सपोर्ट करते हैं आपको। और अगर किसी ने सपोज एडवांस दिया है हम और उसका लोन नहीं हो रहा है, तो हम उसमें कोई पैसा चार्ज नहीं करते। हम जो भी सीए वगैरह का खर्चा होता है उसके अलावा बाकी का पैसा उसको वापस कर देते हैं, क्योंकि हमको किसी का पैसा नहीं चाहिए। यस, किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज चैट बॉक्स में जाके रेज हैंड कर दीजिए। सर लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, मिस्टर निर्मल भंडारी हैं इंदौर से। वो जानना चाह रहे हैं कि लोकेशन सर्च में क्या हेल्प रहती है आपकी आफ्टर लोकेशन साइन अप? हाँ, अगर एप्लीकेशन फॉर्म्स वगैरह आपने साइन अप कर दिया, फिर आपने जगह अपने एरिया बता दिया कि ये एरिया हमको एरिया में बनाना है, तो पूरा लोकेशन सपोर्ट मिलता है। लोकेशन यानी जैसे बहुत सारी रियल एस्टेट की कंपनी से बराबर जिनके साथ हमारा टाई अप है, बराबर ऑनलाइन पोर्टल से, जैसे मैजिक ब्रिक है, 99 एकर्स है, उनके ऊपर भी हम प्रीफर्ड हमारा एक रजिस्ट्रेशन होता है। तो वो सारा रजिस्ट्रेशन करके हम वहां पे उनको इंक्वायरी करके वो एरिया में जो भी अवेलेबिलिटी है वो सारा कुछ सपोर्ट करते हैं। और हमारे जो ब्रोकर वगैरह के साथ कनेक्ट करते हैं आपको, वो ब्रोकर को पहले स्पेसिफिक बता देते हैं कि हमको ये बिजनेस करना है और यही जगह, इतना ही जगह चाहिए और ये टाइप का जगह चाहिए। तो वहां पे आपका जो भी प्रोसेस है वो प्रोसेस टाइम भी कम हो जाता है। दूसरा वो आपको ज्यादा परेशानी भी नहीं होती। हाँ सर जी। Any question in chat box, Mr. Bhanu? नो सर। Dear participants, we have only 5 minutes left. अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, क्वारीज हैं, तो प्लीज आप दीपेन सर से बात कर सकते हैं। और आफ्टर दिस वेबिनार भी आप उनसे बात कर सकते हैं। भानु यस सर। ये हमारी जूम मीटिंग में एक अभिषेक जी है, अभिषेक जी को अनम्यूट करो और मैं उनको पूछना चाहता हूँ उन्होंने फ्रेंचाइजी क्यों लिया है। अभिषेक श्रीवास्तव। हाँ, अभिषेक श्रीवास्तव। अभिषेक जी, अभिषेक जी। हाँ वैसे भी कर सकते क्या? अभिषेक जी, हेलो अभिषेक जी। नहीं, उसको बिजी है सर। उन्होंने हमारा फ्रेंचाइजी साइन अप किया है, उनका आउटलेट बन रहा है वाराणसी में 5 तारीख को, नेक्स्ट 5th को। Any more questions, sir? No, sir. Banu? नो सर। डियर पार्टिसिपेंट्स, आज हमने इंडिया बेस्ट 2 व्हीलर सर्विस स्टेशन ब्रांड स्पीड फोर्स की फ्रेंचाइज अपॉर्चुनिटी के बारे में मिस्टर दीपेन जी से जाना। एंड फ्रेंड्स, इट्स अ बेस्ट गोल्डन बिजनेस अपॉर्चुनिटी इन दिस एंड लॉकडाउन टाइम। फ्रेंड्स, वी होप कि आपको यह सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको स्पीड फोर्स की फ्रेंचाइज बनकर एक एश्योर्ड अर्निंग अपॉर्चुनिटी चाहिए, तो प्लीज़ आप डायरेक्ट मिस्टर दीपेन जी से इस नंबर तक कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लीज़ नोट डाउन द नंबर, इट्स 9328799300। इट्स 9328799300। अगर आपने यह वेबिनार लेट अटेंड किया है तो प्लीज आप franchiseapply.com के फेसबुक पेज पर जाकर इस पूरे वेबिनार सेशन को अगेन पूरा देख सकते हैं। एंड a warm thanks to Mr. Dipen sir for this wonderful business opportunity. Thank you, sir. Thank you. Thanks a lot, sir. And dear participants, आपको बता दो, हम स्पीड फोर्स का डेली डोज करके हम एक सीरीज लेके आ रहे हैं 22 तारीख से 1 महीने के लिए।
और यह वेबिनार कंटिन्यूसली चल रहा है डियर पार्टिसिपेंट्स। एंड नेक्स्ट वेबिनार हम लेके आ रहे हैं 22 जून को इवनिंग के अंदर 4 to 6। तो प्लीज आप 22 तारीख को 4 से 6 के बीच में इस वेबिनार को अकेले पूरा देख सकते हैं। और आप सबके कॉन्टेक्ट नंबर पे मीटिंग आईडी व्हाट्सएप कर दी जाएगी 22 जून के लिए। थैंक्स टू ऑल सर। थैंक यू सर, थैंक यू।